जब कोई अपना धोखा देता है तो हमें बड़ा अफसोस होता है। और ऐसे ट्रेनों की आवाजें आती हैं, ऐसी होता है ना, एक बड़े इंजन की आवाज आती है जब कोई अपना धोखा देता है। खैर, बात ये नहीं है कि धोखा दिया जाए, बात इस बात की है कि अफसोस क्यों होता है जब अपना धोखा देता है। क्योंकि ये बात तो सबों को पता है ना, धोखा अपना ही देता है। यार, सामने वाला तो दुश्मनी लेगा, सामने वाला लड़ाई करेगा, झगड़े करेगा। धोखा जो मिलता है ना, वो अपने से मिलता है। तो जब भी अगर ऐसा कोई मामला बने या जब भी इस तरीके की कोई भी बात आए, तो आप एक चीज का ख्याल रखें। सबसे पहले उस चीज को हम कहते हैं, मैं दो अल्फाजों में कहूंगा कि रास्ते हमारे दुश्वार हुए, लेकिन रास्ते हमारे दुश्वार हुए लेकिन इस बहाने तेरी औकात का पता चल गया। तो अब किसी की औकात, किसी का ज़मीर, किसी का ज़र्फ, हम इस तरीके की बात नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि ज़र्फ किसी का कमज़ोर है, किसी का मजबूत है, ज़र्फ किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। तो ज़र्फ मैटर नहीं करता, कम ज़र्फ वाले भी हैं, ज़्यादा ज़र्फ वाले भी हैं, आला ज़र्फ वाले भी हैं। मसला ये है कि ज़मीर का सही होना ज़रूरी है। क्योंकि ज़र्फ तो ऊपर नीचे छोटा बड़ा चल जाता है, लेकिन ज़मीर नहीं चल पाता। ज़मीर का मामला तो ऐसा है कि अगर आपको पता चल गया कि सामने वाला हल्का है, तो कतई ताल्लुक कर दो उससे, बिल्कुल। ओहो, एक गुमराह फिल्म का गाना था, चलो एक बार फिर से अजनबी चलो एक बार फिर से अजनबी हो जाएं हम दोनों। वो चीज़ मुझे बार बार ऐसे याद आती है कि यानी कि उम्मीद ही ना लगाओ किसी से। क्योंकि अगर आप उम्मीद लगाएंगे और मैं शायद अभी दर्द में हूँ, तो कुछ बोल नहीं पा रहा, कुछ कह नहीं पा रहा। बस मैं उस फिल्म के गाने का एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि ताल्लुक बोझ बन जाए, अगर ताल्लुक बोझ अगर ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेकिन हमें वो करना नहीं है। हमें तो सबसे पहले ये दिखाना है कि ये हमारा देश है, ये हमारा मुल्क है। हमें सबों को साथ में मोहब्बत के साथ रहना है, हर लिहाज से मोहब्बत दिखानी है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि दुनिया में जो सबसे पहले इंसान आए, उन्हें मनु कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें मनु कहते हैं सनातन धर्म के, हम उन्हें आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं मुस्लिम धर्म के, क्रिश्चियन उन्हें एडम कहते हैं, ज्यूसिस भी उन्हें एडम क्लोर्स कहते हैं। मसला ये है कि शख्स एक ही हैं, शख्स एक ही हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमने उन्हें अलग अलग नाम दे दिए। और जो इंसान सबसे पहले इस दुनिया पे आया होगा या उसे भेजा गया होगा या कुछ भी, तो उसके आना ये मैटर करता है कि ऑब्वियस बात है उसी के ज़रिए और इंसान आए। तो हम सबके बाप, हम सबके वालिद, हम सबके पापा, हम सबके डैडी वो एक ही हैं। तो किस बात की लड़ाई? हम अपना हाथ काट लें, हमारे अंदर से खून निकलेगा, उस खून का रंग लाल। जब उसने हमारे खून में फ़र्क नहीं रखा, हम कैसे फ़र्क रखें कि तू ये है मैं वो हूँ, या मैं वो हूँ तू ये है। उसने हमें एक एग्ज़ाम दिया है दुनिया में गुजारने का कि भाई उसके बाद जो है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या तुम्हें नर्क मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगी या तुम्हें जहन्नम मिलेगी। मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि अब उसका एग्ज़ाम चल रहा है और हमें जो है ना उसे जो रिज़ल्ट दिखाने हैं मरने के बाद, वो बड़े अच्छे रिज़ल्ट दिखाने हैं। तो मैं आपसे अच्छे से बात करूं,
आप मुझसे अच्छे से बात करें, ये उनसे अच्छे से बात करें, तो जो जितना अच्छा होगा भाई उसे उसी के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे, और उसी के हिसाब से उसे फिर यानी कि हमारे इस जन्म के बाद जो दूसरा जन्म आएगा, उस जन्म में हमें क्या गिफ्ट्स मिलेंगे हमारी इस जिंदगी के मुताबिक। तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सा मैसेज है, हमें नहीं सोचना चाहिए ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। नहीं मैटर करता है यार, सबों की अपनी जिंदगी है, सबों की अपनी फैमिली है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए। आप अपनी फैमिली को देखोगे ना अगर प्रॉपर, तो आप इधर उधर ध्यान ही नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। कुछ लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। देखो हर किसी का काम अलग अलग होता है ना। बड़े का काम है कि लकड़ी का काम होता है उसका, वो फर्नीचर बनाता है, चेयर बनाता है। लोहार जो है लोहे का काम करता है। हर किसी का एक काम है। ऐसे ही जिनको नफरत फैलानी है उनका अपना काम है, वो नफरत फैलाएंगे, और जिनको मोहब्बत फैलानी है, नफरतों को रोकना है, वो मोहब्बत फैलाते रहेंगे। तो आप नफरत फैलाने वालों में से क्यों बन रहे हो? आप तो मोहब्बत वाले बनो। ये मेरा छोटा सा मैसेज है। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मुलाकात होगी। मुझे लगा शायद आप लोगों से बात करनी चाहिए, मैं ऐसे ही बात करूँगा। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो, या कोई भी बात मेरी आपको तकलीफ़ दे रही हो, सो प्लीज़ मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा, और मुझे थोड़ा-सा बताएँ भी कमेंट में, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मुझे बताएँ कि मेरे कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो मुझे सीखना चाहिए, या मैंने कुछ गलत कह दिया। हो सकता है मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊँ। Thank you so much. Bye bye.